चलो तो फ्रेंड्स, एक बहुत नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर आगे देखते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या दिया है? रिदमिक सीरीज। अब मुझे लगता है सीरीज वर्ड तो लर्न हो गया है। कई लोगों ने तो अरे यार सीरीज कितनी बार आता है, बट फ्रेंड सीरीज, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब मेंटल एबिलिटी के कुछ कोर टॉपिक्स है। कोर मतलब मेन टॉपिक्स है। अब सीरीज में नंबर देखा, अल्फाबेट देखा, अल्फा न्यूमरिक देखा, डायग्राम वाला देखा। अब ये रिदमिक सीरीज। रिदम मतलब एक पैटर्न। हम बोलते हैं ना रिदम में बात करो। रिदम मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न, रिपीटेशन, ध्यान से देखना है। रिदमिक सीरीज का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर कुछ डैश दिए हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक जिंदगी भर के लिए लर्न हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रिदमिक सीरीज में यहाँ पर कुछ डैश दिए होते हैं और नीचे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस को सीक्वेंस बोल रहा हूं। अगर आप ये ऑप्शन ट्राई करना चाहते हो तो ये ऑप्शन में आपको सबसे पहले ए बी बी 1 2, मैं पहले एग्जांपल में लिखूंगा, बाद में लिखूंगा नहीं, मतलब ये क्लियर होने के लिए लिख रहा हूं। मतलब यहां पर ये 1 2 3 4 ब्लैंक्स है। एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 1 2 3 4 ब्लैंक्स है और नीचे 4 ऑप्शंस है। इट इज कंपल्सरी दैट अगर आप ये ऑप्शन के साथ जाते हो, अगर ये ऑप्शन के साथ जाते हो तो आपको यहां पहला ए, यहां दूसरा ए, यहां तीसरा बी और यहां चौथा बी। आपको क्लियर है? तो रूल नंबर 1 ऑफ सॉल्विंग रिदमिक सीरीज इज आपके पास एक अच्छी पेंसिल और ब्रांड न्यू इरेजर चाहिए। ब्रांड न्यू इरेजर क्यों बोला? क्योंकि आपको ये चारों ऑप्शन यहां हर बार रखने होंगे और काम होने के बाद इरेज करने होंगे। थोड़ा सा लोडेड काम है बट इजी है, रॉन्ग कभी भी नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखिए पेंसिल इरेजर स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैंने क्या किया, ऑप्शन 1 पेंसिल से ये 4 जगह 4 लिख दिया। आपको ध्यान में आया? ए यहां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पेंसिल से बोला है पढ़ो। ए बी ए बी ए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। अभी आंसर आने के बाद आपको आगे क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, अभी ये ऑप्शन थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि अपने को इसमें से कुछ रिदम नहीं मिला है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को बात करते हैं। इसमें क्या था? ए, यहां बी, यहां ए और यहां बी। पहला ब्लैंक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। बार बार बोल रहा हूं फ्रेंड कि यहां पर नंबर ऑफ ब्लैंक्स ऊपर पेंसिल से आपने मार्क कर दी तो इजी रहेगा। सीक्वेंस 1 2 3 4 कंपलसरी ऐसा ही होगा। आप देखो, पढ़ो ए बी ए बी ए। अब ध्यान से देखना है, ए बी ए बी ए बी ए। बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन बना है, देखो ए बी ए बी ए बी ए। इसे कहते हैं रिदम। कभी रिदम 2 का बनेगा, कभी रिदम 3 का बनेगा, कभी रिदम 4 का बनेगा, बट बनेगा जरूर। अब देखो यहां पर, अब आप बोलोगे हम 2 का बनाएंगे। 2 का क्या होता था? ए बी ए, फिर यहां क्या हो गया? बी ए बी। तो ये कोई रिदम बना क्या? नहीं। मतलब रिदमिक सीरीज में 2 का, 3 का, 4 का, यहां क्या हुआ? ए बी ए बी ए। मतलब मुझे सेकंड ऑप्शन में कुछ तो लॉजिक क्लियर हो गया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यहां रुकते नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए। अगर आपको और ट्राई करना है तो आप आगे के ऑप्शंस फिर ट्राई करके देखना। अब ये ट्राई करते हैं, बी बी ए बी, ए बी बी, ए बी ए। कुछ लगा क्या? नहीं। इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन यहां पर ऐसा आएगा जिसके बाद 2 का, 3 का, 4 का रिदम बनेगा। एक का रिदम कभी नहीं होता है। मतलब रिदम कैसे एक का होगा? फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मतलब इस तरह से सिंगल अल्फाबेट का भी रिदम बनेगा
बट वो रिदम कैसा बनेगा, जहां पर आपको वो पैटर्न फिर से रिपीट होता हुआ दिखना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, ए और ए। देखो कुछ रिपीट होता है क्या, नहीं। मतलब इस तरह से आपने देखा रिदमिक सीरीज का एक ही रूल है कि आपके पास पेंसिल अच्छी होनी चाहिए। चारों ऑप्शन में आपने चारों चीजें फास्ट रखनी चाहिए। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहो, चारों ऑप्शन रखने को हार्डली 1 मिनट लगता है। और मेंटल एबिलिटी में 1 मिनट में एक क्वेश्चन ये सफिशिएंट आइडल टाइम समझा जाएगा। डरना नहीं है, 1 मिनट लगना ही चाहिए। तो 15 सेकंड में एक एक ऑप्शन रखो, ट्राई करो, है ना। अब यहां पर देखिए, पेंसिल से ब्लैंक नंबर 1 2 3, कितने ब्लैंक से 3, तो मतलब ऑप्शन में भी नंबर कितने होने चाहिए, 3। ये रूल क्लियर। पहला ऑप्शन अगर ट्राई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 3 6, है ना, 5 3 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये तो पहले ऑप्शन में हो गया, है ना। कभी कभी हमारा पहला ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट रहेगा, बट और बेटर ऑप्शन मिलता है कि अगर ढूंढना है तो ढूंढिए। बट यहां आपको समझा 3 4 5 6, 3 4 5 6 एकदम सेटल्ड है। अब आपको ये वीडियो देखते समय एक काम करना है, नोटबुक में पहले क्वेश्चन लिख लेना है, चारों ऑप्शन लिख लेना है, और नीचे चारों ऑप्शन में वो पुट करके देखना है। मैं अभी आपको बताता हूं कि आप लोअर एज में नोटबुक में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। अभी आपने देखा कि यहां पर 4 नंबर का ग्रुप बना, 3 4 5 6। चलो अब ये नोटबुक में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन है, आपने यहां लिख लिया, देखो ध्यान से। नोटबुक में लिख रहे हो आप पी क्यू डैश क्यू डैश डैश पी डैश। ओके, अब देख लो, आपने ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में लिख लिया। चलो मेरे साथ ही लिखो, तो आपको रिदम के क्वेश्चन कैसे 15 सेकंड में आते हैं वो आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन लिख लिया। अब चलो, ये सेम क्वेश्चन मैं 4 बार लिख रहा हूं, मतलब ये जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक, बाद में नहीं। नोटबुक में आपको, मतलब खास कर भाई बहन और अगर पेरेंट्स साथ में बैठे हैं, तो लोअर एज में जब तक रिदम का रूल क्लियर नहीं होता है, ये रफ में 4 बना लिया, आप टाइमर लगा के देख लेना। ये सब करने को हार्डली 5-6 सेकंड लगे होंगे, 10 सेकंड लगे होंगे। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को 4 बार लिख लिया रफ में, ABCD। अब मैं क्यू क्यू पी क्यू, क्यू क्यू पी क्यू, क्यू पी पी क्यू, क्यू क्यू पी पी, पी पी क्यू क्यू। मुझे लगता है अब बहुत इजी लग रहा होगा आपको, है ना। नोटबुक में या रफ बुक में 4 बार वो सेम क्वेश्चन लिख लो। 4 बार क्वेश्चन लिखने में 10 सेकंड्स गए, प्रॉपर चारों ऑप्शन से फिलअप कर दो पेंसिल से, और 10 सेकंड्स गए, मतलब कितने गए, 20। अब 20 के बाद हम ढूंढते क्या होता है, पी क्यू 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 पी, कुछ नहीं दिख रहा है। पी क्यू 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 पी पी क्यू क्यू, कुछ नहीं दिख रहा है। पी क्यू 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 पी, नहीं दिख रहा है। पी क्यू पी, दिख गया, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। अब मुझे लगता है पेरेंट्स, भाई बहन, दादा दादी, जो भी आपके गवर्नर बैठे होंगे, उनको ये तरीका ज्यादा पसंद आया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एज में जाओगे, आपके क्वेश्चंस का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो या तो ये परमानेंट रखो, या वहां ऑब्जर्वेशन से भी काम होता है। कुछ लोग तो ऑप्शन देख देख कर फास्ट आगे कर लेते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि लोअर एज में दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में ऐसे होंगे जो 20 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। तो लगने दे इसको 1.5 मिनट, क्या फर्क पड़ता है अपने को, मतलब 1.5 मिनट भी अगर इसमें लगता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें लोअर एज में मेथड सीखना है। अभी मुझे लगता है स्टूडेंट आप लोग, ये मेथड जब तक आपका एक मैच्योरिटी लेवल या डिसीजन मेकिंग लेवल नहीं आता है, क्वेश्चन 4 बार लिखा, चारों ऑप्शन फिलअप कर दिए, 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड में ऑप्शन ढूंढ लिए, इससे इजी रिदमिक का मेथड दुनिया में नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।
आप फोर्थ क्वेश्चन को मेरे स्टाइल से नोटबुक में कर लो। मेरे स्टाइल से करने के बाद पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी जो भी आपके गवर्नर बैठे हैं उनको दिखा दो कि हमने किस तरह से सेम क्वेश्चन 4 बार लिखा और चारों ऑप्शन हमने सब्स्टिट्यूट किए और सब्स्टिट्यूट कर कर हमने कैसा आंसर ढूंढा। रेडी, बेस्ट ऑफ लक। अभी क्वेश्चन था 1-0-1-0-1-1। सिर्फ एक गलती जो स्टूडेंट से हमेशा होती है, वो क्वेश्चन का सीक्वेंस रॉन्ग कॉपी कर देते हैं और फिर कभी भी आंसर नहीं आएगा। सो पेशेंस ये मस्ट है। कब तक? जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से लिखोगे नहीं। अगर यही रॉन्ग लिख लिया तो आगे का करके फायदा क्या है ना। देखो 1-1-0-1-0-1-1-0 कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फ्रेंड मैंने रूल नंबर 1 बोला पेशेंस। क्वेश्चन 2 बार रिवाइज कर लो, देख लो वही क्वेश्चन कॉपी किया है क्या, कर लिया। चलो 1-0-1-1-0-1-1-0-1 1-0-1-1-0-1-1-0-1 1-0-1-1-0-1। यहां पर ये ऑप्शंस के साथ लिख रहा हूं मैंने लिख दिया ऑप्शन 0-1-0-0 1-0-0 1-1-0-0 0-0-1-0 1-0-0-0। गलतियां कहां कहां होती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखने में गलती हो सकती है, ऑप्शन का सीक्वेंस लिखने में गलती हो सकती है, और कभी कभी तो स्टूडेंट ये ऑप्शन ही छोड़ देते, इसी को 4 बार लिख देते हैं। तो फ्रेंड पेशेंस के साथ साथ आपको चेक करना है कि ये चारों भी ऑप्शंस आपने अलग अलग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं। अब आपको आराम से सीक्वेंस देखने को 10 सेकंड लगेंगे। 1-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-1 शायद देख लो। चेक कर लो 1-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-1 हो गया पैटर्न। चलो आगे चेक करते हैं। 1-1-0-1 नहीं, 1-1-0-1-1-0 नहीं, 1-0-0-0-1-1 नहीं, 1-1-0-0-1-0 नहीं। मतलब लिखने के बाद 2 का 3 का 4 का कुछ न कुछ ऐसा रिपीटेशन मिलेगा, इसी को बोलते हैं रिदमिक। 1-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-1 ये क्या हो गया हमारा रिदम। इस तरह से ऑप्शन लिखकर काम कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। लास्ट क्वेश्चन आप विदाउट मिस्टेक आराम से नोटबुक में लिखो, जितना टाइम लगता है लगने दो। 2 मिनट लगे हैं तो डरो मत, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको हार्डली 5 to 10 सेकेंड लगेंगे आंसर को, तो हो जाएगा मैनेज। बट गड़बड़ जल्दबाजी में आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन रिदमिक का आप आराम से 4 बार सोच समझ कर लिखो, आंसर ढूंढो और उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करो। पेरेंट्स आपको रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैप्टर स्टूडेंट को कंफ्यूज हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, या ये मेथड से वो ट्यून नहीं हो रहा है, तो या तो मेथड पहले आप देखकर थोड़ा सा गाइड कर दो, या आप अपनी कोई लॉजिक से उनको शॉर्टकट बता दो, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। बट अगर कोई टॉपिक अभी से अगर बच्चे हार्ड है बोलकर छोड़ देंगे तो अभी तो दुनिया जीतना बाकी है। ओके चलो, तो मुझे लगता है सबने देख लिया होगा। AC -A -D -CD 1 2 3 ठीक है। AC AC CAA CAA DCA DDC CCC। क्या क्या किया हमने? क्वेश्चन प्रॉपरली 4 बार लिखा,
ए बी सी डी चारों ऑप्शंस बहुत परफेक्ट लिखे। और अब ढूंढते हैं ए सी सी ए डी, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। ए सी डी मिला, ए सी डी ए सी डी ए सी डी, ऑप्शन भी मिल गया। अब नीचे देखो ए सी डी ए डी डी नहीं, ए सी सी नहीं। इस तरह से कोई भी आपका एक पैटर्न रिपीट जरूर होगा। और जिन लोगों ने ये खुद ढूंढा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतने सिंपल टॉपिक में टाइम लगेगा बट रॉन्ग नहीं होगा। और हमें तो मार्क्स लेने हैं, कंसेप्ट जीतने हैं, तो लिखने में कितना टाइम जाएगा? 10 सेकंड ज्यादा जाएगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पेंसिल इरेजर एक्स्ट्रा होने चाहिए और इतने क्वालिटी के होने चाहिए कि फटाफट लिखने के बाद कभी भी कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।